अतीक और अशरफ हत्या से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये कि तीनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि उन्होंने साजिश के तहत सिम फेंक दिए थे। वहीं जांच कर रही एसआईटी को आरोपियों के पुराने नंबर भी मिल गए। अब इन पुराने नंबर के जरिए यह पता करने की कोशिश हो रही है कि इनका पहले किन लोगों से संपर्क था। पुराने नंबर की सीडीआर निकलवाई जा रही है। ये बातें आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आई हैं। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले 3 आरोपी इस वक्त जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, आरोपियों ने साजिश के तहत अपने सिम फेंक दिए थे। एसआईटी को आरोपियों के पुराने नंबर भी मिल गए। तो पूछताछ में कैसे राज खुल रहे हैं, जरा ये आपको बताते हैं। जांच टीम ने अब तक 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास होटल से ये फोन मिले हैं और बरामद किए गए दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। फोन के डेटा की रिकवरी भी करवाई जाएगी। ये अब तक जांच में बातें सामने आई हैं, ये कार्रवाई हो रही है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी एक दूसरे से फोन पर जुड़े हुए थे। बड़ा खुलासा करते हुए एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 फोन बरामद कर लिए हैं। ये तीनों ही आरोपी जब रेलवे स्टेशन से यहाँ प्रयागराज पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने ही स्टेशन रोड पर इन लॉजों में शरण ली थी, जिसके बाद उन्होंने बातचीत करने के बाद अपना फ़ोन जो है वो छुपा दिया था। फिलहाल जो दोनों फ़ोन बरामद किए गए हैं उनमें सिम कार्ड नहीं है, लेकिन पुलिस की जो टीम है वो अब इसकी फॉरेंसिक जांच कराएगी और तमाम जो डाटा है वो रिकवर कराएगी। ऐसे में इन फ़ोन से ये कहा जा सकता है कि जो हत्या का जो राज है, जिसको अभी तक तीनों आरोपी नहीं उगल रहे हैं, वो मिल सकता है। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं। अतीक अहमद ने जिन लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया था, उन जमीनों को लोगों को वापस दिलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार एक विशेष कमेटी बना सकती है। अतीक की हत्या के बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार और प्रशासन से ये कब्जे वाली जमीनें जो हैं, इन्हें लौटाने की फरियाद की। 100 से ज्यादा एफआईआर हुई थी अतीक पर और कई लोगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप अतीक पर था। और ऐसे में जिन लोगों की जमीनों पर अतीक ने जबरन कब्जा कर लिया था, उन जमीनों को लोगों को वापस कैसे दिलवाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए एक विशेष कमेटी बना सकती है। और अतीक की हत्या के बाद से ही बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार और प्रशासन से ये जमीनें वापस दिलवाने की फरियाद की है। तो सरकार इस दिशा में भी अब कार्रवाई कर सकती है। यह बड़ी खबर है। यानी कि इंच इंच का होने वाला है हिसाब। अतीक की कब्जा की गई जमीन की अब जांच होगी। यूपी सरकार जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाएगी। कब्जे वाली जमीन को खाली करवाएगी अब योगी सरकार। जमीन पर अवैध कब्जे की कई लोगों ने शिकायत की थी। आगे बढ़ते हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद के नाम पर शेरे अतीक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है। इस ग्रुप को उमेश हत्या के ठीक पहले डिलीट कर दिया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर भी अब जांच हो रही है। वहीं अतीक और अशरफ मर्डर केस की जांच के दौरान एसआईटी को 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। फोन की जांच से जानकारी मिलेगी कि आरोपियों का कनेक्शन किन लोगों से था। अतीक एंड कंपनी पर शिकंजे की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार एक जांच कमेटी बनाएगी और अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करवाने की पहल भी की जाएगी। अतीक और अशरफ के हत्यारों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई राज भी सामने आ रहे हैं। अतीक पर हमला करने वाले आरोपियों में से एक सनी ने पूछताछ के दौरान ऐसा ही बयान दिया है जो उसकी मानसिकता को दिखाता है। इस बीच इस केस की जांच कर रही एजेंसियों ने कई खुलासे भी किए। प्रयागराज की ये तस्वीरें याद होंगी आपको। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। 6 शूटर्स ने फिल्मी अंदाज में उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया और उन्होंने दम तोड़ दिया। योगी सरकार इस हत्या के बाद एक नए अंदाज में दिखी, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसने इस शूटआउट को प्रयागराज से कहीं दूर बैठकर अपने टीवी सेट पर देखा। हम जिस खास शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है सनी। वही सनी
जिसने 2 और लोगों के साथ मिलकर यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन का अंत कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसआईटी की पूछताछ में सनी ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सनी ने एसआईटी को बताया है कि जब उसने अतीक के बेटे असद को गोली मारने वाला वीडियो देखा तो सोचा कि वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद सनी ने डॉन बनने की ठानी और अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे अंजाम दे दिया। अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों से एसआईटी की पूछताछ आज भी जारी रहेगी। तीनों आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि शूटर से पूछताछ में आज कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जांच टीम के लिए चुनौती ये पता लगाना है कि अतीक और अशरफ की हत्या का मकसद क्या था। इस बीच अतीक और अशरफ हत्याकांड में आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच टीम ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये फोन प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से मिले हैं। हालांकि दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। अब दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और डेटा रिकवरी भी कराई जाएगी ताकि इन फोन में बंद राज का पर्दाफाश हो सके। हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से एसआईटी के अलावा एटीएस ने भी पूछताछ की है। अतीक हत्या केस के तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण से एटीएस ने पूछताछ की। 3 घंटे के सवाल जवाब के दौरान एटीएस की टीम ने तीनों से पूछताछ की। पहले तीनों से अलग अलग एटीएस ने पूछताछ की, बाद में तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों से जिगाना पिस्टल पर भी सवाल पूछे गए। आरोपियों से पूछा गया कि उन्हें विदेशी पिस्टल किसने उपलब्ध कराई, किसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की। अतीक अशरफ हत्याकांड में और कौन से लोग मौके पर पहुंचे थे। अतीक और अशरफ की हत्या कई मायनों में अलग है। हत्या के अहम गवाह जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हत्या का वीडियो और अपराधियों का आत्मसमर्पण तक पुलिस के सामने हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद जांच एजेंसियों के सामने ये केस गुत्थी बनी हुई है। सवाल वही है जो हत्या के बाद उठे थे। आखिरकार इन लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की? राजू राज, जी मीडिया, प्रयागराज। तो देखिए, अतीक के नेटवर्क को लेकर भी उसकी मौत के बाद अब कई बातें सामने आ रही हैं। उसका नेटवर्क किस तरह से काम करता था, नेटवर्क कितना फैला हुआ था, ये सब कुछ सामने आ रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है जिसका नाम है शेरे अतीक। इस ग्रुप का एडमिन था असद और इस ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या थी 200 मेंबर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई युवक जुड़े हुए थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप से उत्तर प्रदेश के कई युवक जुड़े हुए थे और एसआईटी के रडार पर अब इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी कि वो 200 मेंबर जो इस ग्रुप में थे वो अब रडार पर हैं। और हैरानी की बात यह है कि हत्या से ठीक पहले, उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। जी न्यूज़।